दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज की ये वीडियो अपने आप से एक सवाल पूछने के लिए है। सवाल बहुत सीधा है, क्या आप सच में वही जीवन जी रहे हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे? या फिर आप उन करोड़ों लोगों की भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जो बस सुबह उठते हैं, समझौता करते हैं और सो जाते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य का पतन बाहर से नहीं, उसकी सोच से शुरू होता है। हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। हम कहते हैं किस्मत खराब है, परिवार ने साथ नहीं दिया या देश के हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा कि कहीं हमारी हार की वजह हमारे भीतर छिपी वो गलतियां तो नहीं जिन्हें हम रोज दोहरा रहे हैं? आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो अगर समय रहते न सुधरी तो इंसान पूरी जिंदगी खुद से ही लड़ता रह जाता है। और याद रखिए दोस्तों, ये गलतियां अनपढ़ लोग नहीं करते, ये गलतियां अच्छे, सीधे और मेहनती लोग करते हैं। गलती नंबर 1, खुद को कमजोर समझना, द साइन ऑफ सेल्फ डिप्रिशिएशन। स्वामी विवेकानंद का सबसे शक्तिशाली विचार है, तुम अपने को कमजोर समझते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम में से अधिकांश लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम किसी की सफलता, उसकी गाड़ी या उसका बंगला देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। यह हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक धीमे जहर की तरह है। एक उदाहरण देखिए, एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे एक पतली रस्सी से बांधा जाता है। वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। धीरे धीरे उसके मन में ये बैठ जाता है कि वो कमजोर है। जब वो हाथी विशालकाय और शक्तिशाली बन जाता है, तब भी वो उसी पतली रस्सी से बंधा रहता है। वो उसे एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसने मान लिया है कि वो कमजोर है। यही हमारे साथ होता है। समाज, दोस्त और कभी कभी परिवार भी हमसे कहता है, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। हम इन आवाज़ों को अपने भीतर की आवाज़ बना लेते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि आप साक्षात ईश्वर की संतान हैं। आपके भीतर अनंत ऊर्जा का भंडार है। जिस दिन आपने खुद पर शक करना बंद कर दिया, उस दिन दुनिया आप पर विश्वास करना शुरू कर देगी। गलती नंबर 2, डर के साए में जीना, लिविंग इन द शैडो ऑफ फियर। विवेकानंद जी कहते थे, डरो मत, डर ही पाप है। आज के दौर में डर का रूप बदल गया है। आज हमें शेर या सांप से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है असफलता से, लोक लाज से और अकेले रह जाने से। हम कोई नया काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। डर हमारे मानसिक विकास को रोक देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से डर हमें कंफर्ट जोन, सुरक्षित घेरे में कैद कर देता है। हम वही पुरानी नौकरी, वही पुराने दुख और वही पुरानी शिकायतें ढोते रहते हैं क्योंकि बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पाते। याद रखिए, डर केवल एक कल्पना है। जब आप डर का सामना करते हैं तो वो गायब हो जाता है। विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में एक बार कहा था, अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो मुड़िए और उसका सामना कीजिए। एक बार जब आप हारने के डर को छोड़ देते हैं तो आप अजेय, इनविंसिबल बन जाते हैं। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। गलती नंबर 3, समय का दुरुपयोग और टालमटोल, द ट्रैप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। विवेकानंद जी कहते थे, एक पल भी व्यर्थ मत जाने दो। समय सबसे कीमती संपत्ति है जिसे हम अक्सर कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। हम कल के भरोसे जीते हैं। कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, अगले महीने से सेविंग करूंगा, जब सही वक्त आएगा तब अपना पैशन फॉलो करूंगा। सच तो यह है कि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। जो समय आज आपके पास है वो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आज की दुनिया में सोशल मीडिया और मनोरंजन के साधन हमारे समय के सबसे बड़े चोर हैं। हम घंटों दूसरों की सफलताओं की वीडियो देखने में बिता देते हैं, लेकिन अपनी सफलता के लिए 1 घंटा भी नहीं निकालते। विवेकानंद जी का मानना था कि हर पल का हिसाब होना चाहिए। यदि आप अपने समय का सम्मान नहीं करेंगे तो समय आपको धूल में मिला देगा। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सुधार लेता है, उसका भविष्य अपने आप चमक जाता है। गलती नंबर 4, आलस्य को आराम समझना, मिस्टेकिंग लेजीनेस फॉर रेस्ट। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध नारा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आलस्य केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। हम अक्सर स्मार्ट वर्क के नाम पर मेहनत से बचने का रास्ता खोजते हैं। हम चाहते हैं कि बिना पसीना बहाए हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन कुदरत का नियम है, बिना संघर्ष के विकास संभव नहीं है। लोहे को जब तक आग में तपाया नहीं जाता, वो औजार नहीं बनता। सोने को चमकने के लिए घिसना पड़ता है। आलस्य आपको उस समय बहुत मीठा लगेगा, लेकिन ये आपको अंदर से खोखला कर देता है। जब हम शरीर और मन को कष्ट नहीं देते तो वे जंग खा जाते हैं।
विवेकानंद जी के अनुसार एक महान जीवन के लिए अनुशासन जरूरी है। आराम का हक केवल उसे है जिसने दिन भर कड़ी मेहनत की हो। बिना काम किए आराम करना चोरी के समान है। अपने आलस्य को त्यागें, क्योंकि एक बार जब शरीर को आराम की आदत पड़ जाती है तो वो आत्मा को भी आलसी बना देता है। गलती नंबर 5, बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीना, अ लाइफ विदाउट पर्पज। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, वो चलती फिरती लाश है। ये सबसे गंभीर गलती है। अधिकांश लोग जीवन बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे। उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है जो उन्हें सुबह बिस्तर से कूदने पर मजबूर कर दे। वे बस परिस्थितियों के बहाव में बह रहे हैं। बिना लक्ष्य का जीवन उस जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। वो समंदर की लहरों के साथ कहीं भी जा सकता है, लेकिन कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। तब दुख, छोटी मोटी परेशानियां और लोगों की बातें आपको छोटी लगने लगती हैं। लक्ष्य आपको एक पहचान देता है, आपको जिंदादिली देता है। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के ये विचार केवल किताबी बातें नहीं हैं। ये वो सत्य हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वो साधारण से असाधारण बन सकता है। अपनी गलतियों को पहचानना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। 1. क्या आप खुद को कमजोर मान रहे हैं? इसे आज ही छोड़ें। 2. क्या आप डर रहे हैं? उसका सामना करें। 3. क्या आप समय बर्बाद कर रहे हैं? उसे अभी से संभालें। 4. क्या आप आलसी हो गए हैं? अनुशासन अपनाएं। 5. और सबसे जरूरी, क्या आपका कोई लक्ष्य है? यदि नहीं तो आज ही उसे खोजें। याद रखिए, विवेकानंद जी कहते थे, आप अपनी किस्मत के निर्माता खुद हैं। आपके हाथों की लकीरें तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके हाथों में पुरुषार्थ, मेहनत न हो। अगर आज की इस बातचीत ने आपके भीतर एक भी चिंगारी जलाई है तो अपनी किसी एक गलती को सुधारने का संकल्प लें। इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और सशक्त समाज बना सकें। उठिए, जागिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।